अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर। आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं। और आज की वीडियो हमारी होने लगी है डॉक्टर की डिग्री के हवाले से। अगर आपने डॉक्टोरियल की डिग्री आपने हासिल कर ली और आपने मेडिसिन पढ़ ली है, तो आप ऐसी कौन कौन सी जो मेजर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन फील्ड्स में आप जा सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं, आगे वीडियो में चल के आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में हम 5 की पॉइंट्स को डिस्कस करने लगे हैं कि आप जिन जिन में आप हिस्सा ले सकते हैं। 5 प्रोफेशन ही आप इसको कह सकते हैं। प्रोफेशन अगर आपने डॉक्टर चूज कर ही लिया तो आप इन फील्ड्स में भी जाओ हिस्सा ले सकते हैं। और बेहतरीन तरह से आप जो अपनी डॉक्टर की डिग्री को कंटिन्यू भी कर सकते हैं और इन फील्ड्स में जो आगे बढ़ सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो डॉक्टर की फील्ड ऐसी फील्ड है कि इसमें रिसर्चेस बहुत ज़्यादा हैं, इसमें मेहनत मुशक्क़त बहुत ज़्यादा है। तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। और डॉक्टर आपने देखा होगा तकरीबन हर फील्ड में आपको जो वो देखने को मिलते हैं। अगर आपको डॉक्टर की डिग्री कंटिन्यू नहीं करनी, डॉक्टर का प्रोफेशन कंटिन्यू नहीं करना, तो आप किसी और पेशे में भी जा सकते हैं। या कोई लाजम नहीं है कि आपको उसी को कंटिन्यू करना है। अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप किसी और पेशे में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और आपको मैं 5 जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बताऊंगा। 5 आपको मैं एक वेज बताऊंगा जिसके मतलब कि जिसकी पाथ के ऊपर आप चलकर जो वो बेहतरीन तरह से अपना जो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहली अगर बात की जो अपॉर्चुनिटी के वाले से, या फिर आप जो जॉब जो वो हासिल कर सकते हैं, वो हमारे पास है कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इसका एक ये सीन होता है कि ये आपके पास एक तो हायर एजुकेशन में पढ़ा रहे होते हैं। दूसरा, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास प्रोफेसर्स होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन खुद की काफ़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी ज़्यादा उनके पास तजर्बा होता है, नॉलेज होता है, तो वो पढ़ा सकते हैं। तो आप भी किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या फिर ऑनलाइन भी किसी तरह से आप हायर एजुकेशन अगर आप देना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो आप जो वो दे सकते हैं बड़े ही बेहतरीन तरीके से। क्योंकि एक अच्छा प्रोफेशन है, पूरी ज़िंदगी आपने सीखा है और दूसरों को सिखाया, आपने टीचिंग प्रैक्टिस की हैं, वहाँ पर अब आप डॉक्टर बने हैं, फिर आपने वहाँ पर कंटिन्यू की हैं चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा आपने जूनियर्स को आपने सिखाया। तो ये आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने नॉलेज को स्प्रेड करें। और ये बेहतरीन आपके लिए एक जो है मौका हो सकता है कि आप इस जॉब में भी जो वो जाएँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड आपके पास जॉब है जो आप कर सकते हैं, वो होती है कंप्यूटर सिस्टम्स एनालिस्ट। कंप्यूटर सिस्टम्स एनालिस्ट बेसिकली होता है कि आपके जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो आपका होता है, आपका जो प्राइवेट सेक्टर होता है, तो उसमें जो आपने देखा होगा डेली के हिसाब से नई मेडिसिन आती हैं, नई इन्वेंशन आती हैं, तो आपको उन मशीन्स को जो है वो इंस्ट्रक्शंस देनी होती है। उनके लिए आपने एज ए एनालिस्ट काम करना होता है। कंप्यूटर सिस्टम के जो उनके कंप्यूटर के सिस्टम्स बन रहे होते हैं, जो ऑटोमेटिक जो है वो इलाज करने वाली मशीनें ईजाद की जा रही होती हैं, उनकी आप इसी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आपकी एनालिसिस उसमें जो वो कर सकते हैं, उसको बेहतर से बेहतरीन तरह के बना सकते हैं। आप एज अ डॉक्टर उस चीज़ को बेहतर तौर पर रिकमेंड कर सकते हैं। एज अ जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर डेवलपर जो भी बना रहा होता है, उससे बेहतर आप उन चीज़ों को उसको गाइड कर सकते हैं कि ये चीज़ अगर इस तरह की है तो जो इलाज करने वाला डॉक्टर है उसको बेहतर कर सकता है। तो आज आप जब इस फील्ड में कंप्यूटर सिस्टम्स एनालिस्ट की फील्ड में भी आप जब जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड फील्ड आती है हमारे पास, वो आती है जी डेटा साइंटिस्ट। अब डेटा साइंटिस्ट जो क्या काम करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपने भी डॉक्टर की फील्ड में जब आप आते हैं तो स्टडी भी कर रहे होते हैं, तो आपको थीसिस वगैरह लिखने पड़ते हैं। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है। किसी भी अगर आपने मेजर टॉपिक को भी आपने एक टॉपिक निकाला है जिसके ऊपर आप जब वो जिसको हायर एजुकेशन हासिल करते हैं, स्पेशलिटी जो आपकी होती है, उसमें जब आप जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च आपको करनी पड़ती है। तो यही इसमें चीज़ है डेटा साइंटिस्ट का भी यही काम होता है कि वो डेटा को कलेक्ट करता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है, उसको एनालाइज करता है उनकी रिपोर्ट्स को, और उसके ऊपर फिर एक कोई भी एक जो राय देने की जो कोशिश करता है। मिसाल के तौर पे आपको छोटी सी इसके हवाले से मिसाल दे दूँ, डेटा साइंटिस्ट एक ये भी चीज़ कर सकता है कि मिसाल के तौर पर एक बीमारी थी, उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आई है, डेंगू लगा सकते हैं उसको। तो वो कौन से शहर में कितने मरीज उससे अफेक्ट हुए हैं, कौन सी मेडिसिन बेहतरीन तरह से उसके ऊपर काम करती रही है, तो ये सारा डेटा वो कलेक्ट करेगा, उसको ऑर्गेनाइज करेगा बेहतरीन तरह से, उसको सिस्टम वाइज जिस तरह भी किया जा सकता है, फिर प्रोमिस वाइज आपका सिटी वाइज हर तरह से आपको करके देगा। और फिर इसके ऊपर रिसर्च मुकम्मल जब होगी तो उसके ऊपर कोई एक राय कायम की जाएगी कि ये मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव रही है, इन एरियाज़ में लोग ज़्यादा मतलब कि तेज़ी से अच्छी तरह गए हैं, क्या इसकी रीज़न थी जो भी थी। तो ये डेटा जो वो साइंटिस्ट हमारे पास जो वो इस तरह के काम कर रहे होते हैं, तो आप इसमें भी जो वो देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आप चौथे नंबर पर जो जॉब जो है वो अपनी हासिल कर सकते हैं डॉक्टर की डिग्री से, वो हमारे पास है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, या फिर सेफ्टी इंजीनियर आप कह सकते हैं। सेफ्टी इंजीनियर आप काम जब करेंगे, बेसिकली आपका इसमें जो वो रोल होगा वो ये होता है कि आपने जो है वो इम्प्लीमेंट करवाने होते हैं रूल्स और रेगुलेशंस। ये सारी चीज़ें अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर आप होते हैं, कंपनी में, स्कूल, कॉलेज, जहाँ पे भी होते हैं,
तो वहाँ पर आपने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना होता है कि इन कंपनीज़ की जब पर ऑर्गेनाइजेशन के मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो जो रूल्स होते हैं उनके ऊपर आपने अमल करवाना होता है, और आपने फिर ऐसे रूल्स बनाने होते हैं कि जो उनकी सेहत के लिए अच्छे हों, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के माहौल के लिए अच्छे हों। तो ये सारी चीज़ें भी आप जो वो इसमें करते हैं। और इस फील्ड में अब अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इस फील्ड में भी जो जा सकते हैं। मतलब अगर आपने डॉक्टर की डिग्री आपने हासिल की है तो हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियर की फील्ड को भी आप आगे जो वो कंटिन्यू कर सकते हैं मजीद, ठीक है। और 5वें नंबर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेन चीज़ आती है, जो कि डॉक्टर की डिग्री के अलावा भी इस फील्ड में जो वो जा सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टर की डिग्री के साथ भी जा सकते हैं, वो है फिलोसफर। फिलोसफर बेसिकली आप इसलिए जा सकते हैं, आप कुछ भी आप जब वो कहेंगे, आपकी सेइंग्स जो होती हैं, आपका कहा जो होता है वो बड़ा मानी रखते हैं, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा तजर्बा होता है। तो आप इसको जो फिलोसफर एज अ फिलोसफर भी आप जब वो कर सकते हैं, अपनी बुक्स लिख सकते हैं, कोई भी अपनी चीज़ें जब राइट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के लिए जो आपके जूनियर्स जो हैं उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपने लोगों के साथ हेल्प की होती है और उनके साथ वक्त गुजारा होता है। तो ये बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। तो टोटल आपको मैंने 5 फील्ड बताई हैं। पहली जो हमारे पास थी जॉब अपॉर्चुनिटी, वो थी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आप लग सकते हैं। सेकंड हमारे आपके पास थी कंप्यूटर सिस्टम्स का आप एनालिस्ट जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। और जो थर्ड थी वो थी हमारे पास डेटा साइंटिस्ट थी। और चौथे नंबर पे जो थी वो मैंने आपको बताई कि हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियर आप जो बन सकते हैं इस डिग्री के साथ। और 5वें नंबर पे आपके पास एज अ फिलोसफर आप जो काम कर सकते हैं डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह उसके बारे में आपको जो मैं वीडियो बना के दे दूँगा। पसंद आई तो दोस्तों से लाइन पर शेयर करें। तो मिलता है फिर किसी अच्छी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।